Good morning, students. Welcome to your social science class. Today, we are going to revise bookwork and notebook work of lesson 14, The Great Indians, and lesson 15, The Struggle Towards Freedom. So, let us start with chapter number 14, bookwork. Choose the correct option from the following. Which of the following is known as father of plastic surgery? Who was known as father of plastic surgery? That was Sushruta. Charaka Samhita is written by Charaka. Which of the following pairs is not correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर एंड पुष्पांजलि. Okay. Which of the following personalities is shown in picture given above? इनमें से किन पर्सनालिटी की पिक्चर दी हुई है? डॉक्टर सीवी रमन. हु रेज्ड बुद्धिज्म फ्रॉम अ लोकल सेक्ट टू वर्ल्ड रिलीजन? किसने बुद्धिज्म को एक लोकल सेक्टर से वर्ल्ड रिलीजन तक पहुंचाया था? दैट वाज अशोका. नाउ डी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. सुश्रुता वॉज एन एक्सपर्ट इन रिमूविंग डैश फ्रॉम किडनीज. सुश्रुता किस में एक्सपर्ट थे? वो क्या रिमूव कर सकते थे किडनीज में से? स्टोन्स. चरका डिस्क्राइब्ड अबाउट द डैश ऑफ डाइजेशन फूड. चरका ने क्या डिस्क्राइब किया था? स्टेजेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड. तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम. तानसेन ने म्यूजिक कहाँ से लर्न किया था? फ्रॉम स्वामी हरिदास. रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड डैश इन वेस्ट बंगाल. रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या फाउंड किया था वेस्ट बंगाल में? शांति निकेतन. मोस्ट ऑफ द कालिदासाज वर्क्स डिपिक्ट. मोस्टली जो कालिदासा के वर्क थे उसमें क्या डिपिक्ट हुआ था? उनका इंटेलिजेंस एंड लव फॉर नेचर. 6 वन इज कबीर वॉज अ ग्रेट डैश एंड डैश ऑफ हिज टाइम. कबीर एक बहुत ही ग्रेट सोशल रिफॉर्मर और पोएट थे अपने टाइम के. अशोका रेज्ड बुद्धिज्म फ्रॉम अ लोकल सेक्ट टू अ वर्ल्ड रिलीजन. डैश एंड डैश वेयर द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ सीवी रमन. मैथमेटिक्स और फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट थे सीवी रमन के. Now E part, correctly match list 1 and list 2. Sushruta, he was father of plastic surgery. Charaka, he has written Charaka Samhita. Tansen sang Rag Malhar. Ravindranath Tagore won Nobel Prize for Literature. Kalidasa has written Meghdata. Then Kabir was a great social reformer and poet saint. Then Ashoka, he followed religious tolerance. Then Dr. C.V. Raman, he find out effect of light on water. Okay, students. Now let us revise notebook work of this chapter. B part, very short answer type question. Name the main ragas of great musician Tansen. That was Rag Malhar and Rag Deepak. Where was Ravindranath Tagore born? In Kolkata. Who composed our national anthem? हमारे national anthem को किसने compose किया था? रविंद्रनाथ टैगोर. Who followed the policy of religious tolerance? Ashoka the Great. Name a few famous works of Kalidasa. Raghuvansha, Kumar Sambhava and Meghdut. Now C part, short answer type question. Describe the contribution of Sushruta and Charaka in the medical field. आपको सुश्रुता और चरका का मेडिकल फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन था आपको बताना है. सुश्रुता इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम किडनीज. सुश्रुता को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है एंड ही वॉज एक्सपर्ट इन, वो स्टोन्स किडनीज में से ईजिली रिमूव कर सकते थे. ही रोट सुश्रुता संहिता, और उन्होंने ही सुश्रुता संहिता लिखा था. देन चरका वॉज अ फिजिशियन ऑफ एंशियंट एज. जो चरका थे वो फिजिशियन थे एंशियंट एज के. हु रोट चरका संहिता, जिन्होंने चरका संहिता लिखा था. इन हिज बुक ही डिस्क्राइब द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीजेस. उन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया था अबाउट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड. और उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में भी अपनी बुक में राइट डाउन किया था. Now second question is, how did Rabindranath Tagore contribute in the progress of India? Rabindranath Tagore जी ने
इंडिया की प्रोग्रेस में किस तरह से कंट्रीब्यूशन दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पोएट, राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलोसोफर। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो एक पोएट, राइटर, म्यूजिशियन और फिलोसोफर थे। टैगोर वॉज अ ग्रेट एजुकेशनलिस्ट, वो एक ग्रेट एजुकेशनलिस्ट थे। ही फाउंडेड अ स्कूल शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल, और उन्होंने एक स्कूल फाइंड आउट किया था दैट वाज नोन एज शांति निकेतन, और वो भी वेस्ट बंगाल में। व्हाट डिड कबीर ट्राई टू शो थ्रू हिज पोएम्स, कबीर ने अपने पोएम्स के थ्रू क्या शो करना चाहा। थ्रू हिज पोएम्स कबीर ट्राई टू शो दैट राम एंड रहीम आर द सेम। अपने पोएम से कबीर ने ये शो करना चाहा कि जो राम और रहीम है वो दोनों ही सेम है। देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड वन कैन कॉल हिम बाय वेरियस नेम। सिर्फ एक ही गॉड है और हम उन्हें डिफरेंट नेम से बुलाते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट सर सी.वी. रमन, आपको सर सी.वी. रमन के बारे में क्या पता है। मेंशन हिज ग्रेट अचीवमेंट्स, और आपको उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताना था। सर सी.वी. रमन वॉज वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेट साइंटिस्ट इन रिसेंट टाइम्स। रिसेंट टाइम्स में सर सी.वी. रमन इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट हैं। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स, ही डिस्कवर्ड मैनी थिंग्स अबाउट लाइट। मैथमेटिक्स और फिजिक्स उनके फेवरेट सब्जेक्ट है और उन्होंने लाइट के बारे में बहुत कुछ डिस्कवर किया। ही रिसीव नोबल प्राइज़ फॉर हिज वर्क इन फिज़िक्स, और उन्होंने नोबल प्राइज़ रिसीव किया फिज़िक्स में अपनी ग्रेट वर्क के लिए। नाउ फिफ्थ वन इज डिस्क्राइब द ग्रेट वर्क्स ऑफ किंग अशोका। किंग अशोका के ग्रेट वर्क्स के बारे में आपको बताना है। किंग अशोका गेव अप फाइटिंग वंस फॉर ऑल। किंग अशोका ने सडनली फाइटिंग को गिव अप किया। ही रेज्ड बुद्धिज़्म फ्रॉम अ लोकल सेक्ट टू अ वर्ल्ड रिलीजन, और उन्होंने बुद्धिज़्म को एक लोकल सेक्टर से वर्ल्ड रिलीजन तक पहुंचाया। ही टॉट दैट वन शुड नॉट ओनली लव हिज ओन रिलीजन, उन्होंने सिखाया था कि सभी को सिर्फ अपने ही रिलीजन से प्यार नहीं होना चाहिए बट ऑल्सो रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन, बट उन्हें दूसरों के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रिवाइज चैप्टर नंबर 15, द स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम। Who was the first to reach India? Vasco da Gama. At which of the following places the East India Company's first ship landed? इनमें से किस जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट शिप लैंड हुआ था? That was in सूरत. थर्ड वन इज द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन, बैटल ऑफ प्लासी किनके बीच में हुआ था? सीरज उद दौला एंड द ब्रिटिश. Who was द ओल्ड एंड पावरलेस मुगल एम्पर ऑफ इंडिया? इंडिया के ओल्ड और पावरलेस मुगल एम्पर कौन थे? ही वॉज बहादुर शाह जफर. नाउ डी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश वर द फर्स्ट टू रीच इंडिया बाई सी रूट. कौन थे जो इंडिया में पहुंचे थे फर्स्टली विद द हेल्प ऑफ सी रूट? द पोर्चुगीज. वास्को डा गामा रीच डैश ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. वास्को डामा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में कहाँ पहुँचे थे सबसे पहले? कैलीकट में. द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन, ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी? 1600 AD में. द कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट, कंपनी ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश करी थी? सूरत में. द बैटल ऑफ प्लेसी वॉज फॉट इन, बैटल ऑफ प्लेसी कब हुआ था? इन द ईयर 1757. Now E part, read the following statements carefully and mark tick on true and cross on the false one. The Indian princes always remained united against the British. जो Indian princes थे वो हमेशा से united रहे हैं against the Britishers. No, this is wrong. The East India Company was interested only in profit. Yes. Siraj ud Dowla was the powerful Mughal emperor. False. इंडिगो अ ब्लू पाउडर हैड नो यूज़ इन इंडिया. इंडिगो एक ब्लू पाउडर था जिसका इंडिया में कोई भी यूज़ नहीं था. दिस इज़ ट्रू. इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ओपन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. नाउ बी पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हेन डिड वास्को दा गामा रीच इंडिया? वो वास्को दा गामा इंडिया कब पहुँचे थे? इन द ईयर 1498. नेम द कंपनी फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश मर्चेंट्स. आपको कंपनी बतानी है जिसको ब्रिटिश मर्चेंट्स ने फॉर्म किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी. वाई वॉज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों बोला जाता है? इट वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, बिकॉज वो फर्स्ट स्ट्रगल था इंडियंस का अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल.
नेम द रूलर ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द एरियाज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपको नेम्स बताने हैं उन एरियाज़ के जहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। डैट वॉज इन यूपी, बिहार, मेरठ एंड वेस्ट बंगाल। Now see part short answer type questions. How did the weavers become unemployed in British rule? जो weavers थे वो ब्रिटिश रूल में अनएम्प्लॉयड कैसे हुए थे? इन ब्रिटेन कॉटन डिड नॉट ग्रो ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट। ब्रिटेन में कॉटन ग्रो नहीं करता था बिकॉज वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट था। सो दे बॉट कॉटन फ्रॉम इंडिया। तभी वो इंडिया से कॉटन लेके गए एट लो प्राइस एंड शिप बैक कॉटन क्लोथ। और उन्होंने कॉटन क्लोथ वो शिप बैक करते थे इंडिया में एंड दैट टू एट हाई प्राइस। द वीवर्स वर नॉट अलाउड टू स्टार्ट देयर ओन फैक्ट्रीज। जो वीवर्स थे इंडियन वीवर्स उनको अलाउड नहीं किया गया था कि वो अपनी फैक्ट्रीज या फिर मिल्स को स्टार्ट करे। सो द वीवर्स हैड टू सेल देयर क्लोथ एट लो प्राइस एंड बिकॉज ऑफ दैट जो वीवर्स थे उन्हें जो अपने क्लोथ थे उन्हें लो प्राइस में सेल करना पड़ता था एंड स्लोली दे बिकेम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू पॉवर्टी एंड बिकॉज ऑफ दैट स्लोली वो अनएम्प्लॉयड हुए बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। Why did Indian soldiers in the British Army revolt? इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी में कैसे रिवॉल्ट किया था? इन 1857 अ न्यू राइफल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। 1857 में एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। अ र्यूमर हैड स्प्रेड दैट, एक र्यूमर स्प्रेड हुआ था दैट द कार्ट्रिजेस हैड अ ग्रीस पेपर कवर। जो कार्ट्रिजेस थे उन पे ग्रीस पेपर कवर था विच हैड टू बी बिटन ऑफ, जिसे बिटन ऑफ करना पड़ता था एंड इट वॉज ग्रीस्ड विद फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, और जिसे कि ग्रीस किया गया था काउ और पिग्स के फैट से। दिस रूमर ऑफेंडेड द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स हु रिवॉल्टेड। और ये रूमर ने हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स को ऑफेंड किया था एंड बिकॉज ऑफ दैट दे रिवॉल्टेड। Now third one, why did the British build forts around their godowns? ब्रिटिशर्स ने अपने फोर्ट के अराउंड गोडाउंस को क्यों बिल्ड किया था? ब्रिटिश बिल्ड द फोर्ट्स अराउंड देयर गोडाउंस एंड केप्ट आर्म्ड सोल्जर्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फोर्ट्स बिल्ड किए थे अपने गोडाउंस के अराउंड और वहाँ पे आर्म सोल्जर्स को रखा था जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। What are the significance of revolt of 1857? 1857 revolt के significance क्या थे? The revolt of 1857 failed. जो revolt था 1857 का वो fail हो गया था, which had ended the rule of East Indian Company, जिसने East India Company का rule जो था उसे end किया था। This revolt had laid the foundation of a joint resistance by the Indians in different walks of life to the British rule. और इस रिवॉल्ट जो कि फेल हुआ था बट इसने एक फाउंडेशन ले किया था जिसमें डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से सभी इंडियंस एक साथ हुए थे, एकजुट हुए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। दिस डिटर्मिनेशन लेटर फ्रीड इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड बिकॉज ऑफ दिस डिटर्मिनेशन जो 1857 में ले डाउन हुआ था, इसी की वजह से इंडिया को फ्रीडम मिली इन द ईयर 1947 फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। Okay students, so today we have revised chapter 14 and 15. You have to prepare both this chapter for your test that will be held on Wednesday. Okay, thank you and goodbye.